हाँ, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का बी के परिवर्तन कोचिंग में स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.1 की छठी सवाल बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी है। पेपर में हर साल आता है ये प्रश्न। चलिए प्रश्न को नोट कर लें आप लोग, है ना। अव्यूहों की समानता सिद्धांत से हल करेंगे इसे। अव्यूहों की समानता सिद्धांत कहता है यदि दोनों की कोटि समान है, ये भी एक पंक्ति है, एक भी पंक्ति, दो पंक्ति, एक पंक्ति दो पंक्ति, एक स्तंभ दो, हाँ लिखेंगे दोनों अव्यूहों की कोटियां दो गुणते दो हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके संगत अवयव बराबर होंगे। यहाँ y के स्थान पर क्या है 4, तो y बराबर 4 हो जाएगा, और z के स्थान पर 3, क्योंकि जो समान अवयव होते हैं उनके संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं। x का मान यहाँ क्या होगा 1 होगा। इस प्रकार हमें x y z का मान पता चल गया। यही इसका आंसर है मेरे दोस्त, इसे एक बार नोट करें, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित समीकरणों से x y z का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो अवयव हैं, दोनों अवयवों में बराबर का चिन्ह लगा है। तो अवयवों की समानता का सिद्धांत ये कहता है यदि उन अवयव समान है तो उनके संगत अवयव आपस में है समान अवयव के संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं। यहां पर x प्लस y का संगत अवयव 6 है। इस प्रकार इस समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और मेरे दोस्त 5 प्लस z का संगत अवयव 5 है, तो हम लोग यहां समझेंगे z का मान निकालने की कोशिश करेंगे। इधर प्लस हो कहती माइनस, तो z का मान 0 हो जाएगा। दोस्त z का मान 0 हो जाएगा। और पुनः प्रयास करें, x y का मान निकालने की कोशिश करें। x y का मान क्या हो जाएगा 8। और ये इस प्रकार हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। और देखिए हम लोग इसे यहां से x का मान निकाल लें अगर। चलिए समीकरण 1 से समीकरण ऐसा भी कर सकते हैं दोस्त, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना दोस्त, -4xy एक सूत्र होता है। या वैसे भी और समीकरण बनाकर कर सकते हैं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर x प्लस वाई के होल स्क्वायर में से 4xy घटा देंगे। मेरे दोस्त x प्लस वाई का मान 6 है, -4xy का मान 8 है। 6 छांग 36, 8 चौ 32, घटाएंगे कितना आएगा 4। यहाँ के स्क्वायर हटेगा, यहाँ कहती क्या बन जाएगा मेरे दोस्त कड़ी, तो x माइनस वाई का मान हो जाएगा 2। समीकरण नंबर 3 हम लोग क्या करें, समीकरण 1 व 3 से, तो यहां है x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2। इन दोनों को जोड़ें, प्लस माइनस से कट जाए, 6 2 8 होगा, x 2x हो जाएगा, 2 चौक 8, तो x बराबर 4 हो जाए। और x के बराबर जब 4 होगा तो x का मान
समीकरण 2 में रखने पर, या इसी में रख दो 3 में रखने पर, समीकरण 3 में x का मान कितना आया है 4, तो रखो ये 4 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 2, उधर 2 प्लस में इधर आएगा माइनस बराबर वाई, और वाई का मान कितना आ जाएगा 2, है ना। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगली सवाल से मुलाकात करते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड। इसमें देखेंगे एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन, और इसमें एक स्तंभ है। तो एक तरह से कहे 3 गुणते एक ही कोटि की, 3 गुणते एक कोटि, इसका भी 3 गुण, 3 पंक्ति और एक स्तंभ है। अव्यूहों की समानता से, अव्यूहों की समानता सिद्धांत से, अव्यूहों की समानता सिद्धांत से संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं। इनके संगत अवयव आपस में, है ना, लिख सकते हैं, इनके संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं। दोस्त यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, समीकरण नंबर 1। फिर x और z का मान दिया है 5, y प्लस जेड का मान है दोस्त 7। एक बात हम लोग समझे, सबको समीकरण मान लिया जाए। यदि हम समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण x प्लस वाई प्लस जेड है, x प्लस वाई प्लस जेड है, इसमें से हमें क्या घटाना है, x प्लस जेड घटाना है, x प्लस जेड घटाना है। इधर 9 में से 5 घटाना है, तो यहां x प्लस वाई प्लस जेड माइनस x प्लस माइनस से माइनस कोष्टक के बाहर है ना, 9 में से 5 गए 4, प्लस माइनस में प्लस में माइनस में प्लस में, इस प्रकार y बराबर 4, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहां y पढ़ेंगे, y लिखेंगे 4 प्लस z बराबर 7, z का मान आएगा इधर प्लस उधर माइनस, अर्थात z का मान होगा 3। अब हम लोग क्या करेंगे, दोस्त, z का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए समीकरण 2 है, x प्लस जेड पढ़ेंगे, z लिखेंगे 3, इधर प्लस उधर माइनस, और ये आ जाएगा हमारा 2। तो x का मान 2, y का मान 4 और z का मान 3 है। 4 3 7 2 9, 9 आया है, सही है। आइए दोस्तों हम लोग 7वीं सवाल समझेंगे, और निवेदन है कि आप बातें कम करें, समझे ज्यादा, क्योंकि आपकी बातों की भुनभुनाहट वीडियो में रिकॉर्डिंग हो ही जाती है। यस, चलिए यहां पर दिया है, ये दोनों आव्यूह संगत आव्यूह है। हम लोग समझते हैं आव्यूहों की समानता सिद्धांत से, जो समान आव्यूह होते हैं उनके संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं।
हम इसे बार बार उतारना नहीं चाहते क्योंकि सवाल बड़ी है, जगह भी होना चाहिए। आपको बता रहे संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं अवयवों के समानता सिद्धांत से। ए माइनस बी का संगत अवयव है वहां -1। इसी प्रकार 2a माइनस बी का संगत अवयव है 0। इसे समीकरण 1 मानेंगे। यहां से हम लोग देख पाएंगे इधर माइनस से उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 2a बराबर b, ये एक समीकरण मान लेंगे, 2 है। अगला क्वेश्चन है यहां पर 2a प्लस c बराबर संगत अवयव है 5, है ना, इसे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। और कोई बचा है इसमें से 3c प्लस d बराबर 13, समीकरण नंबर 4। आइए अब हम लोग थोड़े से दिमाग का प्रयोग किया जाए कि पहले a और b में से a या b का मान निकले। हम क्या करेंगे, b का मान इधर से लगाते हैं। b का मान समीकरण 1 में रखने आइए यहां समीकरण 1 है a माइनस, पढ़ेंगे b लेकिन लिखेंगे 2a, पढ़ेंगे b लिखेंगे 2a बराबर माइनस से। a में से माइनस से निकलेगा, आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसमें 2 माइनस ए है ना, एक तो कट गया, माइनस ए बराबर माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, a बराबर 1। अब a का मान समीकरण 2 में रखो। a का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हम लोग देखेंगे यहां है b बराबर 2a, तो 2a का मान 1, इस प्रकार b का मान 2 1 कम 2। अब हमें a और b का मान ज्ञात हो गया। अब हम प्रयास करेंगे कि c और d का मान निकले, लेकिन यहां पर हम लोग देखें दोनों में ऐसा संबंध है नहीं कि हम यहां पर a का मान रख सकते हैं। a का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है 2a, पढ़ेंगे a लिखेंगे 1, प्लस c बराबर 5, 2 1 कम 2। इस प्रकार आप देख पाएंगे इधर प्लस से उधर माइनस हो जाएगा, और 5 में से 2 निकालोगे 3 बचेगा। c का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 है 3 गुणते c का मान भी 3 है, प्लस d बराबर 13, और 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 आएगा, और बच्चों इधर प्लस उधर माइनस हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो d का मान 4 आएगा, क्योंकि 13 में से 9 निकालेंगे 4। नोट कर लीजिए सभी बच्चे, ये प्रश्न पेपर में आने की संभावना है, इसे आप कई बार लगाएं। हाँ हेलो दोस्तों, आज हम लोग 8वीं सवाल पढ़ेंगे। a बराबर दिया है आव्यूह जिसकी पंक्ति m गुणते n। अगर वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह से कहते हैं जिसकी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। इस प्रकार ऑप्शन सी सही है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों का निम्नलिखित युग्म समान है। आंसर थोड़ा देखिए, x का मान -1/3, x का मान -2/3, x का मान -1/3, y का मान 7, y का मान 7, y का मान है। यहां मतलब x y के भिन्न भिन्न मान आ रहे हैं, जो है ये हम लोग जान लीजिए कि जो भी संगत समान आव्यूह होते हैं उनके x और y के मान भिन्नात्मक नहीं होते, एक समान होते हैं, है ना। तो चलिए यहां से हम लोग शुरू करें। 3x + 7 = 0, तो इधर ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 3x बचेगा।
यहाँ 3 गुणाम उधर जाएगा भाग, x का मान -7/3 आया। फिर x यहाँ भी है, इसका भी मान निकालो। 2 - 3x बराबर, इसके संगत अवयव 4 है ना। तो एक बात मेरी समझो बच्चों, उधर 4 प्लस में इधर आएगा माइनस में, इधर -3 है उधर +3 हो जाएगा, 2 में से 4 गए -2 हो जाएगा, और 3 उधर गुणाम इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। एक बात यहां हम लोग समझ पा रहे हैं कि x का मान 2 आ रहा है ना। इस तरह हम लोग कहेंगे, है ना, x का मान, या ऐसे कह दीजिए कि जो यहां लिखा है कि ज्ञात करना संभव नहीं है, डबल मान नहीं आते हैं। डबल मान, y का भी मान निकालें, देखें y + 1 बराबर 8, तो ये इधर प्लस उधर -7 हो जाएगा। और इस तरफ देखिए मेरे दोस्त, है ना, उधर माइनस इधर प्लस, तो y बराबर क्या हो जाएगा 7, है ना। तो अब ये हम कौन से ले लें, y बराबर 7 ये वाला ले लें या कौन से ले लें, बोलो। इसका मान ज्ञात करना संभव नहीं है, इसका आंसर यही दे रहा होगा, क्योंकि संगत अवयव बराबर होते हैं, मान डबल नहीं आ सकते हैं। इस चैप्टर की सबसे लास्ट सवाल 10वीं, है ना। 3 × 3 कोटि है, 3 × 3 जो कोटि है, ये जो कोटि दिया है दोस्त 3 × 3, इसका गुणा करेंगे, 3 3 का 9। अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्ट, जो प्रत्येक प्रविष्ट है 0 या 1 हो, इनकी संख्या है मेरे भाई 2। तो अब इनकी कुल अवयवों की कितनी संख्या, कुल अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या क्या होगी, अगर इससे निकाल, जो इसकी प्रविष्ट है, इसकी प्रविष्ट पे इसकी कोटि का घात बनाएंगे तो 2 का गुणा 9 बार करेंगे दोस्त, 512 आएगा। एक बार आप करके देख लीजिएगा, 2 का गुणा 9 बार करिएगा